वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से आप लोगों की फरमाइश पर कीमे के पराठे बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले, सबसे पहले हम अपना पैन जो है उसको गर्म कर लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल। चूल्हा जो है वो मीडियम हाई है, बहुत झटपट बनाएंगे और ज़बरदस्त सा बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास यह मटन का कीमा है 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास। अब आपको जिस तरह का भी मीट यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। और धो के और उसको मैंने ड्राई कर लिया है और अब इसको हम तेल में डाल देते हैं। देखिए अब इसको हम 30 सेकंड के लिए कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि कीमे में जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा। और ज़ाहिर है पराठों के लिए कीमा बना रहे हैं तो हम तेल तो ज़्यादा डालेंगे नहीं, तो इसको हम 30 सेकंड कवर करेंगे और कीमे का मॉइस्चर रिलीज़ होने देंगे। देखिए 30 सेकंड हो गई, अब इसको हम खोलते हैं और ये देखें अब ये डिश में पतीले में चिपकेगा नहीं, इसकी वजह से कि इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो गया है। चलें अब इसमें हम झटपट कुछ मसाले डालेंगे अपने, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तो ये 3G पेस्ट जा रहा है इसमें। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। इसको ये मिक्स कर लिया और अब हम अपने दूसरे मसाले डालने की तैयारी करते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून भरकर भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, हमारी तेज़ नहीं होती, अगर आप चाहें तो आप कम डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला गया इसमें। देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ हुआ है और होगा भी जब हम कवर करके पकाएंगे। लेकिन अब आप पे डिपेंड है कि आपका कीमा बड़े का है या छोटे का है, उस हिसाब से आपको गलाने के हिस्से का पानी डालना है। तो यहाँ मैं डाल दूँगी तकरीबन पौना कप पानी। ये पौना कप जितना हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे और आँच को हम कर देते हैं मीडियम टू मीडियम लो। चले अब हम झटपट अपना आटा गूंद लेते हैं। देखिए हमने यहाँ लिया है 3 कप मैदा। अगर आप चाहें तो गेहूं का भी आटा ले सकते हैं और हाफ एंड हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मैदे से बना रही हूँ। और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा। अंडे से अच्छा सा सॉफ्टनेस आ जाती है पराठे में। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप दूध, जो कि नीम गर्म है। तो चले इसको हम सबको मिलाएंगे और इसका बहुत सॉफ्ट सा और अच्छा सा हम डो बनाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का। चलिए ये तो मिल गया। अब यहाँ हमारे पास नीम गर्म पानी है और ये डालते हैं और आपको बताते हैं कि कितना जा रहा है। ये इस वक्त मैंने 1 कप लिया है। जहाँ जहाँ सूखा लगे वहाँ थोड़ा थोड़ा डाल लें। एक्चुअली पता है हाथों से तो बहुत इजी रहता है, लेकिन अगर शुरू में चम्मच इस्तेमाल कर लो तो हाथ मैसी भी नहीं होते हैं और फिर आराम से हाथ से कर लो। 1 कप पानी जो है हमने यूज़ किया है। देखें ये 70% तो गूंद गया है और अब हम हाथ डालेंगे इसमें ताकि मैसी ना हो हाथ। बस अब इस तरह से अच्छे से 5-7 मिनट तक गूंद लेंगे ताकि आटा हमारा ज़बरदस्त सा हो जाए। बस देखिए ये जो स्टिकी हो रहा है ना,
हमने अंदर तेल नहीं डाला था ना, तो अब तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ हम तेल डालेंगे और अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए 10-12 मिनट गूंदने के बाद ये आटा कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगाते हैं और इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। हमने इसके साथ इतना खिलवाड़ किया है तो चले इसको कवर करके कोने में रखते हैं 10 मिनट के लिए। और तकरीबन 15 मिनट के आसपास हमें कीमे को हो गए हैं, तो 10 मिनट में कीमा भी हो जाएगा। तो चले फिर मिलते हैं 10 मिनट में। चले देखें 20 मिनट हो गए हैं, खुशबू ख़तरनाक आ रही है और ये देखें पानी भी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें हैं, बारीक बारीक कतरी भी ये डाल देते हैं, बहुत बारीक बारीक हमने कतरी है। अब देख लेते हैं कि कम्प्लीटली ड्राई हो गया है कीमा, क्योंकि हमें कम्प्लीटली ड्राई चाहिए। अगर ना हुआ हो तो तेज़ आंच पे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, इससे क्या होगा कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। हाँ ये देखिए मॉइस्चर का अब जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब हम अपने चूल्हे को करते हैं बंद। और ये देखिए हमारे पास यहाँ प्याज हमने ऑमलेट कट काट के एक मीडियम प्याज को पेपर टाल में रख दिया था। आप किसी भी तरह उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें, एकदम मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने रखी हुई एक हमारी मीडियम प्याज है, तो अब इसको हम डाल देते हैं कीमे में। और ये भी देखा आपने कितनी बारीक बारीक काटी हुई है। और अब ये ढेर सारा हरा धनिया चला जाएगा, हरा धनिया से बड़ा फ्लेवरफुल सा लगता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, बर्तन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा भी हो जाए। और नंबर 2 ये जो हमारी ये हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये जो प्याज वगैरह है, इसका हमें थोड़ा क्रंच रहने देना है। तो इसको हम बर्तन को चेंज कर लेते हैं। चले बाय द टाइम ये हमारा कीमा ठंडा होगा, जब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो चले कीमा ठंडे होने पे मिलते हैं। देखिए कीमा हमारा ठंडा हो चुका है और आटे को रेस्ट मिल चुका है। यहाँ मैंने 2 तवे रख दिए हैं और दोनों को मीडियम लो कर दिया है ताकि ये बने और हम झटपट ज़बरदस्त से पराठे बनाएं। चले अब आप पे डिपेंड है कि आपको किस साइज़ का पराठा खाना है। छोटा खाना है तो छोटा पेड़ा ले लें, बड़ा खाना है तो बड़ा ले लें। मैं मीडियम बनाऊंगी। तो चले इसको हम लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है हमारा आटा, ये देखें मक्खन मलाई हो गया है ये देखें। चले हमने एक दरमियानी साइज़ का पेड़ा ले लिया है, इसको यहाँ रखते हैं। मल्टीपल आपके पास चॉइसेस है। अब जैसे कि आप बेलन से कर रहे हैं तब आप थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप बेलन से नहीं कर रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगी, तब ऑयल से करेंगे। तो अब ये दरमियाना किस्म का हम बेलेंगे। ये देखें इतना कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम कीमा। अब आपको कीमा जितना डालना हो भर भर के डालेंगे, कम डालें ज़्यादा डालें आपकी चॉइस है। ये मैंने 2 बड़े वाले चम्मच डाल दिए। चले अब ये उठाएंगे, एक साइड उठाएंगे और ये इस तरह से हम चिपटियाँ लेना शुरू कर देंगे। बस तो बेसिकली ये सलवटें देते जाएंगे और इसके साथ पकड़ते जाएंगे। ये देखें यूँ, ये देखें इस तरह से। और फिर सारा एक साथ पकड़ लेंगे। अब पकड़ने के बाद इसको घुमाएंगे, कचौरी को जैसे करते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह। और इसका पोर्शन को तोड़ लेंगे। चाहे तो तोड़ लें, चाहे तो दबा दें, लेकिन तोड़ देने से क्या होता है, मोर सेफ्टी हो जाती है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आप चाहे तो ये फ्लावर डाल के बेल लें और अगर चाहे तो हाथ से दबा दें। तो ये देखें ये हाथ से भी इतना इजीली हो जाएगा। ये देखें हाथ से फैलाते जाएं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ये देखें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। उल्टा सीधा करके और फिर अच्छे से
ये देखिए इस तरह बड़ा करते जाएंगे। अब आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं और चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा मोटा पसंद करते हैं तो मेरे लिए ये इनफ है। तो चले अब ये चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम। हमने मीडियम लो पे गरम करने के लिए रखा था, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। हल्का सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। और अब पराठा उठा के डाल देंगे। बस अब इसी तरह दूसरा पेड़ा लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। चले फर्स्ट टाइम में हम पलट लेंगे इसको, थोड़ा सा फर्म होगा जब तक। ये देखें इस तरह। और चूल्हे को अब थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मीडियम हाई कर देंगे और आसपास थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। चले दोनों फर्स्ट साइड उल्टी साइड दोनों थोड़ी थोड़ी करेंगे, फिर प्रॉपर अच्छे से तल लेंगे। अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बस आपका जैसे दिल चाहे, अगर आप चाहें तो हाथ से कर लें और आप चाहें तो बेलन से कर लें, दोनों ही बड़ा इजी मेथड है। इसको पलटते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम दबाते जाएंगे, बड़े अच्छे से सेकेंगे। इससे क्या होगा, क्रिस्पी सा होगा। दबाने से क्रिस्पी होता है, लेकिन शुरू में नहीं दबाएंगे, थोड़ा सा कुक हो जाएगा फिर ब्राउन करने के लिए अच्छा सा करेंगे। चले अब इसको पलट लेते हैं। तेल डाल देते हैं आसपास। चले इसी तरह बनाते रहेंगे, तलते रहेंगे, उतारते रहेंगे और मज़े करते रहेंगे। चले ज़बरदस्त सा हमारा पराठा कीमा रेडी है। अगर आपको पतले पराठे पसंद है तो थोड़ा सा कीमा कम डाल दें और बेल ज़रा ज़्यादा लें तो पतले हो जाएंगे पराठे। लेकिन हमारे यहाँ मोटे मोटे पसंद किए जाते हैं तो मैं मोटे बना रही हूँ। एक क्रिस्पी ज़बरदस्त से पराठे को करते हैं स्लाइसेस। ये देखें आवाज़ कैसा आ रहा है। ये देखें कैसा ख़तरनाक, देखिए कैसा भरा भरा सा, गर्मा गर्म। खाने आ जाएं आप लोग। तो चले अब मैं डिश आउट करती हूँ। देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त से कीमा पराठे बना लिए। अब आप चाहेंगे कि वर्की कीमा पराठे किसी और अंदाज से, तो मैं वो भी दूंगी। और अब मैं ज़बरदस्त से रायते के साथ और अचार के साथ खा रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा रायता लूँगी और ये अचार। हाँ अचार पता है कौन सा है, मिक्स वेज अचार है। ये हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा वेज अचार तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए अभी भी कैसा क्रिस्पी है। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। रायते के साथ अलग लग रहा है, अचार के साथ एकदम अलग लग रहा है। कुछ कभी नाश्ता लग रहा है, कभी ब्रंच लग रहा है। मज़ा आ गया। और ये टेक्सचर है ना पराठे का, क्रिस्पी है। उसको बस दबा दबा के आप सेकिएगा आराम से 5-6 मिनट लेके मज़े से, फिर शानदार बनेगा। इतना चटपटा आमेज़ा भी ऐसा ज़बरदस्त सा है। अभी चाय बनाऊंगी और मज़े से बैठ के खाऊंगी। मौसम भी हमारे यहाँ बड़ा ख़तरनाक है।
चला आप लोग भी जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।